अच्छा पैसा कमाने वाली बात पे एक मैं बोलूँगी, जैसे जावा आई नाम की जो एक एप्लीकेशन थी, ठीक है ना, अब वो चूना लगा के 26 अरब रुपए का पाकिस्तानियों को लगा के निकल गई। अब जिसने था कि बहुत सी और ऐसी जगह हैं जिसमें ऑनलाइन आप जुआ खेलते हैं, ऐसी ऐसी गेमें हैं जहाँ पर जहाज़ उड़ता है, वो जितना ऊपर उड़ेगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अब वो एक किस्म का जुआ है, गंदा जुआ है। अब ये हमें कॉमन सेंस नहीं है कि भाई जुए के अंदर आप नहीं जीत सकते। अगर जुए में आपने ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो फिर जो भी ये कंपनी चला रही है या आपको खिला रही है तो फिर वो अपना प्रॉफिट किस तरह बनाई। ये कॉमन सेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसको आप किस में रेट करेंगे? देखिए, पहली बात है कि जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी डिफरेंट इंटेंशंस होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं समटाइम कि वो फाइनली ऑब्वियसली पैसा जीतना एक ज़रूरी चीज़ होती है, लत भी होती है समटाइम। एक एडिक्शन है बेसिकली, जुआ एक एडिक्शन है। जब आप इसमें पड़ जाते हैं आपको प्लेयर मिलता है। देखिए, आपने जो बात की ना वो बिल्कुल सही कि अब आप यूरोप चले जाएं, इतने इतने कैजीनोज हैं, उतने उनकी इतनी पता नहीं कितनी कितनी ब्रांचेज हैं। एक सिटीज़ में 15-15 ब्रांचेज हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाएँ ना तो इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग, इतना इन्वायरमेंट, आखिर वो फिर पैसा कमाते कहाँ से? तो वो बेसिकली उनकी सेटिंग ऐसी होती है कि आपको वो इतना एडिक्ट कर देते हैं। फर्ज करें आपने एक दफ़ा विन कर लिया ना, दूसरी दफ़ा भी विन कर लिया, आप फिर उसमें अगेन इन्वेस्ट करते हैं। जब करते हैं तो फाइनली आप खत्म। हाउस ऑलवेज विन। एग्जैक्टली, हाउस ऑलवेज विन। जो आपको जुआ खिला रहा है ना वो हमेशा जीतेगा, उसने अपना प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। तो आपका जीतना जो है, जो उसके चांसेस हैं वो बहुत कम है उसके अंदर, लेकिन फिर भी लोग अपना इतना इतना पैसा लगा देते हैं, बस इन्वेस्ट करते रहते हैं। दे डोंट थिंक। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत कुछ से लोगों को लत होती है मगर कुछ लोग सेंस भी तो नहीं यूज करते। देखिए, बहुत से लोग जो है ना बड़े कंट्रोल्ड भी होते हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है एक दफ़ा अगर वो समझते हैं कि जी मैंने इसको विन कर लिया तो बस निकलो, ठीक है, तो उस टाइम वो अगर आप इतने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली बहुत से चंक फ़ायदा भी लेते हैं, बड़ा माइनर चंक लोगों का होता है जो इससे फ़ायदा लेते हैं, लेकिन फाइनली ज़्यादातर लोग जो है ना वो डैमेज होते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये लॉन्गर टर्म डिसीजन के लिए जो आप फिलोसफिकल कॉमन सेंस रखने वाले लोग हैं ना वो ये काम नहीं करेंगे। देखिए, कॉमन सेंस जो है वो लर्नड होती है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, नॉलेज से करते हैं, अपने इमोशन से करते हैं, फिर लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं। लेकिन जो छठी हिस्से ना उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो आपकी एक गट फीलिंग है। यानी कभी आपने देखा कि मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वो बंदा अच्छा नहीं है, या मुझे लग रहा है कि वो परेशान है, और वो होता भी है। अब ये वाली सेंस है ना, ये एक इंट्यूटिव सेंस है जो आपकी इंस्टिंक्ट में शामिल है। जो आपको पता चल जाता है कि वो बंदा परेशान है, वो बंदा ठीक नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि वो हेल्प करने वाला बंदा है, यानी कि कोई भी वाइब्स उससे आ रही अच्छी हैं या बुरी हैं, तो वो जो वाइब्स का आना ना, यानी गट फीलिंग जो है, आपकी जो गट फीलिंग है जो आपको अलर्ट कर रही है किसी मामले में भी, तो वो छठी हिस्सा है। उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं एज ए इंस्टिंक्ट। अच्छा, यानी कि वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस लर्न करने की ज़रूरत है। कॉमन सेंस के स्टेजेस कौन कौन से आप बता रहे हैं? देखिए, कॉमन सेंस के ना वैसे तो आप इसको 4-5 स्टेजेस में कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक 3 इसके लेवल्स बताऊंगा आपको। एक तो वेरी बेसिक लेवल है जो तकरीबन हर इंसान में यह पाया जाता है, जो कॉमन चीज़ें जिसमें आपने आग को हाथ नहीं लगाना, या बिजली की तार नंगी है तो उसको आपने हाथ नहीं लगाना, आपको पता है। अब ये इतनी कॉमन है कि ये वेरी बेसिक है। अब इससे थोड़ी सी जो सेंस आती है ना वो विजडम वाली सेंस है, जिसे हम विजनरी कॉमन सेंस कहते हैं। उसमें ना लॉजिक इन्वॉल्व होता है और थोड़े लेवल का लॉजिक इन्वॉल्व होता है। जैसे फ़र्ज़ करें, जैसे आपने एक शुरू में मिसाल दी कि आपका किसी का मैसेज आता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कि आपका ना 50 लाख निकला, आप पहले जो है ना वो 50,000 दे दें, उसके बाद हम आपको 50 लाख दे देंगे, या जितनी भी अमाउंट है वो एज ए टैक्स है, तो आप पहले टैक्स जमा कराएंगे तो फिर आपको मिलेगा। और वो बंदा फौरी टैक्स जमा करा देता है। अब उसने थोड़ा सा ये दिमाग यूज़ नहीं किया कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, तो मुझे क्यों आ रहा है? इसमें इसका मतलब इसमें थोड़ी सी लॉजिक इन्वॉल्व है। अब ये थोड़ी सी उससे कॉम्प्लिकेटेड कॉमन सेंस है। अब इससे एक अगला लेवल है जिसको हम फिलोसफिकल कॉमन सेंस कहते हैं, जिसकी मैं मिसाल कुछ इस तरह दूंगा। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल फोन है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, मेरी शॉप है।
अब मुझे पता चल गया कि एक बंदा है ना, इसको प्राइस का पता नहीं है। फ़र्ज़ करें इसकी वर्थ जो है ना 50,000 है, तो मैं चाहता हूँ इसको तो मैं 70,000 में भी बेच सकता हूँ। अब मैंने इसको 70,000 में बेच दिया। अगर मैं ये सोचता यार इसको एक दिन तो पता चलना है कि ये 50 वाला मोबाइल था, मुझे 70 में मिला, ये ज़िंदगी में मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। अब मैं ये लॉजिकली इतना सोच रहा हूँ, लॉन्गर टर्म फ़ायदे के लिए जो आप सोचते हैं ना, लॉन्गर टर्म फ़ायदे के लिए, वो आपकी एक फिलोसफिकल कॉमन सेंस है। अच्छा, यानी कि मैंने अगर 50,000 का सेल फोन था और मुझे पता भी था कि इसको पता नहीं है, फिर भी मैं इसको अगर 50 में ही बेचता, थोड़ा सा प्रॉफिट रख के, तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बन सकता था। इसका मतलब मैंने लॉन्गर टर्म फायदे के लिए अगर मैं सोचता हूँ ना, हाँ। तो ये एक फिलोसफिकल किस्म की कॉमन सेंस है। अच्छा, ये एग्जैक्टली बहुत कम लोगों में एक और सेंस मोस्टली देखी जाती है लोगों में। एक लड़की है सबा, उसका किसी को मैसेज आया, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन का ये आलम होता है नौजवान लड़कों में कि अननोन नंबर से आपको एक लड़की का मैसेज आया कि मैं सबा हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे उस वक्त अभी बहुत इस तरह के कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे भेज दें, ये मेरा अकाउंट नंबर। अब वो फ्रस्ट्रेशन में ना बिल्कुल कि भाई हम एक लड़की ने मैसेज कर दिया है, तो वो उसको ऐसे करके भेज देते हैं, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, सच है झूठ है कुछ नहीं। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कुछ लड़के लड़कियां बन के लोगों को मैसेज करते हैं कि हमें बैलेंस करवा दें फ़ोन में, करवा देते हैं। हमारे शो पे ऐसे लोग आए जो कहते हैं मेरा तो घर का खर्चा आराम से चलता है, मैं तो लड़की बन के मैसेज करता हूँ, तो आप देखें आपके सामने लाइव में मैसेज करूँगा किसी भी लड़के को, कोई आप नंबर दे दें, लड़की बन के बात करूँगा आपके सामने, वो मुझे अभी अकाउंट में पैसे भेजेगा और 5 मिनट में भेज, और ये हुआ, हमने देखा उसको। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी तो है ना। देखिए, पहले मैंने आपसे एक जो कॉमन सेंस यूज़ करने का जैसे वो बनती है ना, उसमें ये 4 चीज़ें हैं। एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ता जाता है कॉमन सेंस बढ़ेगी। 7 नॉलेज है, 7 आपके इमोशंस हैं, और चौथी चीज़ आपका लॉजिकल ब्रेन है, यानी कि जो आप कह रहे थे लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल कैसे हो सकते हैं? आपको कोई लड़की की आवाज़ में किसी ने कॉल करके इजी लोड मांग लिया, तो इसका मतलब आपने उसको लड़की समझ लिया, आपको अच्छा लगा, ठीक है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि आपको जब अच्छा लगेगा आप इमोशनल होंगे। और ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आप हाई इमोशंस में होते हैं ना, चाहे वो खुशी के इमोशंस हो चाहे गमी के इमोशन हो, तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम नहीं करता। अब जो फाइनली आपको कॉमन सेंस देनी है ना, वो आपके लॉजिकल ब्रेन ने देनी है। अगर ये लॉजिकल ब्रेन नहीं चलेगा, और ये आप लिख लें कि जब भी आप इमोशनल होते हैं लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। इसीलिए आपने कभी ये नहीं सुना कि जब भी आप गुस्से में हो फैसला ना करें। अच्छा, अब फैसला देखिए, एक मिनट, फैसला कौन करता है? आपका लॉजिकल ब्रेन करता है। जब आप गुस्से में होते हैं ये एक इमोशन है, और ये एक्सट्रीम आपसे, तो आपका लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं करता। लॉजिक के बगैर फैसला होता है फिर। हाँ, कॉमन सेंस में ये जरूरी, ये मैंने आपको शुरू में बार बार कह रहा हूं कि कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है जितना लोग इसको समझ बैठे। ठीक है, कॉमन में लॉजिक इस्तेमाल होते हैं। हाँ, एक वेरी बेसिक जो सेंस है ना कॉमन सेंस, जिसमें 3 मैंने लेवल बताए, वो तो सब में पाई जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाली विजनरी कॉमन सेंस है या फिलोसफिकल कॉमन सेंस है, वो बहुत कम लोगों में। देखिए, हमारे यहाँ ये कॉमन सेंस है ना कि हमें पता भी है कि हम झूठ बोलेंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे या अल्लाह नाराज होगा, तो फिर हम झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? अच्छा, अब ये लॉन्गर टर्म के लिए कॉमन सेंस है। तो सबसे बड़ा लेवल जो है ना ये है, हम इस सेंस को मार देते हैं। हाँ, कि हमें अल्लाह देख रहा है, दुनिया देख रही है, उसका डर खौफ रखेंगे, अल्लाह देख रहा है, ये सेंस।